फायरिंग भी किया पिस्तौल से, कमर में था। उसके बाद मेरा अंकल को जो है ना बाह पे लगा है, चाकू भी था उसके साथ। और जब मेरा अंकल लोग गया तो उसको पूरे तरह से मार पीट के गिरा दिया। अभी उसको हम हॉस्पिटल भेजाए हैं धमदाहा। अच्छा, ये विवाद जो है कि कितने सालों से चल रहा है? ये कम से कम तो यही 2018 से चल रहे हैं। 2018 से पहले से मतलब जमीन आप लोग जोतते थे? हाँ, हम जोतते। पता ये भी चला कि 144 धारा लागू है उस जमीन पर? जी हाँ। जब 144 से लागू है तो फिर जोतने के लिए वो लोग वहाँ पे पहुँचा? जी हाँ, वो लोग पहुँचा। उनको मतलब मना किया गया होगा थाना के द्वारा या सीओ साहब के द्वारा कि उस जमीन को अभी कोई नहीं? रोपे थे धान, हम रोपे थे और काटे हुए थे धान, सब वो लोग उठा के ले गया रात में। अभी जो है कि यहाँ पे सीओ साहब सब आए थे, क्या कुछ सीओ साहब बताए हैं आप लोग? कुछ आश्वासन दिए हुए हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और आश्वासन दिए? जी। अच्छा, ये मामला तो जब इतने दिनों से चल रहा है मामला, तो सीओ साहब को इस मामले के बारे में जानकारी होगी? जानकारी कई सीओ को जानकारी था, जो पहले आए हुए थे, इनको शायद नहीं था। अच्छा, जब वहाँ पे वो लोग जमीन जोतने के लिए गया था तो आप लोग थाना को इन्फॉर्म नहीं किए थे? जी, हम कम से कम 10 बारी कॉल किए, फ़ोन नहीं उठाया। एक बार उठाया तो बोला फोर्स भेज रहा हूँ, और 2-3 सिपाही आए, उसके सामने मारपीट किए हैं वो लोग। पुलिस प्रशासन के सामने में मारपीट हुई? मारपीट किए हैं जी। मतलब जब मारपीट हो रहा था पुलिस प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा है? प्रशासन फिर भाग गए, वो लोग भी भाग गए। मतलब काफी संख्या में वो लोग आदमी? जी हाँ, जी, बहुत आदमी थे वो लोग। अच्छा, कैसे क्या हुआ था बाबू, इधर आओ तो, कैसे मारपीट हुआ था? हम लोग को तो पता नहीं था, मतलब कि हनार पर की आदमी जो रहती है वो मेरे घर वालों को बताया जाके। उसके बाद हम लोग दौड़ते हुए आए खेत पे, बोले कहा है कि जोत रहे तो कोई बात नहीं बोला। ऊपर से वो हम लोग को मारने लगा और पैर सब में मार के लाठी से हम लोग को गिरा दिया। उसके बाद हम लोग निचाते हुए भाग के अपने नहर पे आए हैं, जहाँ पे बहुत सारी आदमियाँ खड़ा थे वहाँ पे हम। उसके बाद मेरे पापा लोग आया तो वो खेत पे नहीं गया था, उसके साइड में खड़ा था। फिर मेरे पापा लोग अंकल लोग को मारने लगा। हाँ, मारने लगा, दबा के मारा। और मेरे जो कितने आदमी को चोट लगा है? इधर से मतलब कि जितने हम अपना फैमिलियाँ थी सबको लगा है। थोड़ा आदमी लगभग 10 आदमियाँ है। 10 आदमी है जिनको मारपीट लगा है? हाँ, बहुत सारी, मतलब कि उतना नहीं लगा है। हम लोग तो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाला, जब कोचिंग से आए तो हम लोग को पता चला तो हम लोग दौड़ते हुए आए। तो पापा लोग भी घर में नहीं था। मतलब कि ज़मीन के बारे में, मतलब कि वहाँ सीओ साहब बुलाया था धमदाहा, तो मेरी दादी लोग अंकल लोग सब गया था धमदाहा कागज़ लेके। अगर कागज़ लेके गया, अगर मुखिया जो है मेरे गांव का उसको कॉल किया, वो रिसीव नहीं किया। उसके बाद मेरे गांव का आदमी सब, जब हम पुलिस को फ़ोन किए तो उस मतलब कि उधर से 3-4 पुलिस ऐसे फोर्स आया। जोत रहा है वो कौन आदमी है, कहाँ के रहने वाले हैं? वो दमेली चौक पर के रहने वाले। दमेली चौक पर? हाँ, दमेली चौक पर के रहने वाले हैं। तो उधर आधार पे वो लोग जमीन जोतने के लिए आए थे? देखिए, हम जो है ना तो राजन साजन से मतलब कि वो बोला कि ये आपका ही ज़मीन है, आप जोतिए। राजन साजन को जो बहन है माधुरी देवी तो मतलब कि दूसरे के साथ ज़मीन बेच लिया है। तो बोलता जो ज़मीन मतलब माधुरी देवी का ज़मीन लिया है तो माधुरी देवी से ना फरियाएगा। तो मेरा ज़मीन है तो मतलब कि हम गरीब लोग हैं, तो क्योंकि कोई किसी और से लिखा लिया है ज़मीन। ये मेरे ज़मीन पर विवाद कर रहा है कि मतलब कि एक अड़िया है ना, तो बोल रहा है कि ये भी ज़मीन हम ले लें इस लोग से। इस लोग के पास तो कोई कानून नहीं कार्रवाई है और इसके साथ गलत कार्रवाई भी कर रहा है। वो लोग मतलब कुछ सोचता है हम पैसा वाला लोग हैं तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब हम, और पता है आदमी थे वो लोग? वो कम से कम 100 आदमी से ज़्यादा थे। 100 आदमी से ज़्यादा आदमी से, और कई फायरिंग हुए हैं वहाँ। गोली भी फायरिंग हुई वहाँ? गोली चलाए हैं लोग। कितने राउंड गोलियाँ चली वहाँ? 7-8 राउंड का आवाज़ हम सुने हैं। 7-8 राउंड जो है कि गोलियाँ भी चली है जी। जो उसका किसी को गोली भी लगी है? गोली नहीं लगी, किसी को नहीं लगी ना। जमीन जोतने के लिए गया था तो आप लोग थाना को इन्फॉर्म नहीं किए थे? जी, हम कम से कम 10 बारी कॉल किए, फ़ोन नहीं उठाया। एक बार उठाया तो बोला फोर्स भेज रहा हूँ, और 2-3 सिपाही आए, उसके सामने मारपीट किए हैं वो लोग। पुलिस प्रशासन के सामने में मारपीट हुई? मारपीट किए हैं जी। मतलब जब मारपीट हो रहा था पुलिस प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा है? प्रशासन फिर भाग गए, वो लोग भी भाग गए। मतलब देखिए कि अभी हमारी उपस्थिति जो है कि धमदाहा प्रखंड अंतर्गत जो है कि ये मीरगंज थाना क्षेत्र के दमेली पंचायत वार्ड नंबर 7 में मैं अभी उपस्थित हूँ। और यहाँ पे एक
जो है कि ज़मीनी विवाद हुआ है और ज़मीनी विवाद में दोनों पक्षों में जो है कि मारपीट हुआ है। और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जिन लोगों के साथ में मारपीट हुई है उन्हीं लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और कितने ज़मीन को लेकर जो है कि वहाँ पे विवाद कितने दिनों से जो है कि विवाद चल रही है उस ज़मीन पर हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन सब है, इधर आ जाइए, क्या मामला हुआ है? ये कायमी ज़मीन है मेरे पिताजी के नाम से, जो मैं कई वर्षों से जोत रहा हूँ उसको। अच्छा। और नारायण चौधरी का लड़का चंदन चौधरी, विजय चौधरी का लड़का धीरज चौधरी और नीरज चौधरी और अन्य लोग थे। कम से कम तो 100 आदमी से ज़्यादा ही थे। अच्छा, कितना ज़मीन है वहाँ पे? 10 एकड़ ज़मीन है। 10 एकड़ ज़मीन है जी। कितने दिनों से विवाद चल रहा है उस ज़मीन पे? ये विवाद उन्होंने नारायण चौधरी पता नहीं कैसे लिखवाया है वो 2018 में, जिसका वो प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेरा ज़मीन है। अच्छा, और प्लॉट पे जो है कि कैसे मारपीट हुआ है वहाँ पे? हम नहीं थे, बाद में आए, पता लगा, ऐसे ऐसे फ़ोन किया, हम घर खेत आए, हमें भी मार लगा है। यहाँ देखिए, अच्छा, इसमें चोट लगा है और हमारी बचिया को भी मारा है, हमारे भाई को भी मारा है और यहाँ भी मारा है। ये निशान है। दोनों तरफ से मारपीट चल रहा था? नहीं, वही लोग मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है।